हस्त मैथुन या मास्टरबेशन करने से शरीर की ताकत कम होती है, इससे कमजोरी आती है, इसे नहीं करना चाहिए। इसको करने से कोई दिक्कत नहीं होती है, स्पोर्ट्स साइंस कहता है इसको करने से कोई कमजोरी नहीं आती है। क्या आपका भी ये सवाल है? अगर हाँ तो ये वीडियो आपके लिए है, और आपके कोई दोस्त हैं जिनके भी ये सवाल हैं तो ये वीडियो उन तक शेयर करिए। तो अगर हम साइंस या स्पोर्ट्स साइंस की बात करें तो उनका मानना यह है कि सीमन तो बॉडी में बन ही रहा है, अर्थात वीर्य तो बॉडी में बन ही रहा है, अगर आप उसे नहीं निकालेंगे तो वो निकल जाएगा। और वो निकलता कैसे है? रात में नाइटफॉल होके। और यहीं पर योग गुरु या जितने लोग साधु महात्मा हैं वो इसे वर्जित मानते हैं, क्योंकि वो कहते हैं जीवनदायिनी ऊर्जा है, वीर्य है, इसका संचय करने से आप ताकतवर हो सकते हैं, इसका आपको बर्बादी नहीं करनी है। तो स्पोर्ट्स साइंस की रिसर्च के अकॉर्डिंग ये माना गया है कि अगर आप मास्टरबेशन या हस्त मैथुन कर रहे हैं तो जो वीर्य या जो सीमन आप निकाल रहे हैं वो हर बार बनता है। तो अगर इसको लिमिटेड ड्यूरेशन में किया जाए तो इससे कोई नेगेटिव इंपैक्ट नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, साथ ही साथ वो ये भी मानते हैं कि जब हम इसको ज्यादा करते हैं या फिर इसको करने के बाद जो हमारे साथ प्रॉब्लम होती है वो 3 तरह की प्रॉब्लम होती है। पहला तो है एंजाइटी की, और दूसरा है कि हम अनकॉन्फिडेंस फील करते हैं, आपको शर्म आती है कि मैंने गलत काम किया है, और एंजाइटी तो होती है, डर रहता ही रहता है। और तीसरी चीज कि अगर बहुत ज्यादा करते हैं तो शरीर में कमजोरी आती है। अब हम बात करते हैं योग या फिर जो हमारे सनातन के अकॉर्डिंग, उसमें ये कहा गया है कि हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं और उन नाड़ियों के अंदर ऊर्जा बहती है, और हमारे शरीर के अंदर वीर्य अर्थात जो हमारा सीमन है वही एकमात्र ऐसी ऊर्जा है जो किसी को लाइफ दे सकती है। मतलब अगर मैं किसी को खून दे दूं तो जिंदा आदमी को ही दे सकता हूं, तभी वो जिंदा रहेगा। लेकिन ये मात्र एक ऐसी चीज है जैसे संभोग के बाद, मतलब जब आप एक मेल फीमेल मिलता है तो एक नया जीवन उत्पन्न होता है, तो ये मात्र एक ऐसी चीज है जिससे जीवन उत्पन्न हो सकता है, और ये बचाना बहुत जरूरी है। इसका वर्णन चारों वेद, 108 उपनिषद और प्रस्थानत्रय में मिलता है। तो अब हम इसको कंक्लूड करते हैं कि फाइनल डिसीजन क्या है स्पोर्ट्स साइंस के अकॉर्डिंग और वेद, उपनिषद और प्रस्थानत्रय के अकॉर्डिंग। तो देखिए, साइंस भी कहीं ना कहीं आज जाके मानने लगा है कि जो पहली लाइफ बनी, जो जीवन आया, वो मछली के रूप में आया, और हमारे अवतारों में पहला अवतार मत्स्य अवतार है, यानी कि मछली का ही अवतार है। तो इस बात को मैं आप पे छोड़ता हूं कि स्पोर्ट्स साइंस अच्छी है या साइंस अच्छी है या उपनिषद या योग अच्छे हैं। लेकिन हाँ, मैं अपने एक्सपीरियंस, अपनी जो नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग बताऊंगा कि इसका जितना संचय किया जाए उतना अच्छा है, बिल्कुल अच्छा है। इसके शारीरिक नुकसान नहीं हो सकते क्योंकि रिसर्च बहुत सारे हैं, लेकिन मानसिक नुकसान होते हैं, वो रिसर्च में भी बताया गया है। तो प्लीज, जैसे कि हमारे यहाँ 4 आश्रम बताएंगे, जब तक आप गृहस्थ आश्रम में नहीं जाते हैं तब तक इसको बचाएं। बाकी आपका कोई भी सवाल है प्लीज आप कमेंट करें, उस वीडियो पे और रिसर्च करके और लोगों से सीख के पूछ के आप तक हाजिर होंगे।